सो हम एसपीजी भारिल को इनवाइट करें उससे पहले मैं सभी दर्शकों के लिए एक वीडियो प्ले करना चाहूंगा कि जिससे हमें मालूम पड़े कि आज हमारे साथ जो एसपीजी भारिल जुड़े हुए हैं वो कौन है, और बाद में आज हमारे साथ वो बहुत ब्यूटीफुल सब्जेक्ट लेने वाले हैं। जैसे ये 5 अणुव्रत श्रावकों के नैतिक नियम के रूप में हुए, उसी प्रकार हमारी सोच, हमारे भाव, ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, उसके ऊपर एक बहुत ही सुंदर सेशन होने वाला है। तो सबसे पहले ये एसपीजी भारिल का परिचय देने से पहले मैं आपके लिए कुछ पेश करना चाहता हूं। सो आपके सामने हाजिर है मारियम। पलकों के झरोखे बंद कर लो, जब बात छुपानी होती है आंखों से शुरू आंखों पे खत्म, हर एक कहानी होती है। तो आज की कहानी के लिए हम इनवाइट करने जा रहे हैं विद सम मोर नॉइज, विद सम मोर हल्ला एंड विद द पावर ऑफ दिल्ली। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आवर चीफ मेंटर एंड इंदिरा गांधी मिस्टर एसपी जय जिनेंद्र साहब। तो आज का विषय भारिल जी ले रहे हैं, टेक इट इजी एंड लेट्स सेलिब्रेट। मुश्किल लगता है इस कोविड के माहौल में, लेकिन ऐसा बहुत जरूरी है टू सरवाइव। खासकर सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद, हाउ डू यू इन दिस सिचुएशंस, हाउ डू यू से टेक इट इजी एंड सेलिब्रेट? मिस्टर भारिल आपको प्रेरित करते हैं, उत्साह देते हैं, आपके जीवन को बदलने की प्रभावित करते हैं। वी आर रियली एक्साइटेड टू हियर मिस्टर एसपी भारिल। वेलकम। डॉक्टर दिलीप जी को सुन रहा था, वो बात कर रहे थे, बहुत सारे प्रश्न थे। मेरा टॉपिक है उसमें आपके बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। रमेश जी, आज का टॉपिक टेक इट इजी लेट्स सेलिब्रेट नहीं है, उसके लिए आपको दोबारा कभी बुलाना पड़ेगा। और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक तो इन भावों का फल क्या होगा ये है। टेक इट इजी लेट्स सेलिब्रेट तो मेरी टैगलाइन है, जो मैं हर बार हर जगह उसको यूज करता हूं, बोलता हूं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी वो मेरे प्रोफाइल में भी वही होगी। और नॉट एबल टू सी ऑल द पैनलिस्ट कोई लिख रहे हैं। एनीवे, तो आज का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है इन भावों का फल क्या होगा। 45 मिनट्स में मैं अपनी बात करने की कोशिश करूंगा। ये टॉपिक तो लगभग 1.5 घंटे का है, लेकिन शॉर्ट में बात करेंगे आज। जब नील का फोन, मेरे को विजय भाई का फोन आया और उन्होंने आप लोगों के बारे में बताया तो मुझे अच्छा लगा। फिर सुबह नील से बात हुई तो मुझे लगा कि आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं और कोविड को आपने यूटिलाइज किया है, नॉट यूटिलाइज, आपने कैपिटलाइज किया है कोविड को। और अगर अब मैं ये कहूं कि हमारे पुण्य का उदय आ गया कि कोविड आ गया, तो अभी कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि जितना सारा काम हुआ है, अरे वो लोग होंगे जो लोग इसे गलत समझ रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने तो, आप लोगों ने इतना बढ़िया काम करके हजारों लोगों, 90,000 लोग आपके साथ कनेक्ट हो गए, आपने बताया। तो उन लोगों को 9,000 लोग आपके साथ कनेक्ट हुए हैं, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। वो भले ही आज ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास ये बात पहुंची है। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में मैंने मेरे फेसबुक पेज पर उसी दिन रात को एक लाइव किया था, आधा पौन घंटे का। जो मैंने फेसबुक पे बात कही है वो सुशांत सिंह के लिए, और क्यों ऐसा हुआ वो विषय अलग है। मेरा प्रश्न एक है, जितने भी यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे, वो तो मैं उनको देख नहीं पा रहा हूँ, मैं देख तो पा रहा हूँ बीना जी को, नील को, और रमेश जी को, और डॉक्टर दिलीप जी को। क्या हम जितने लोग हैं इन सबकी शक्लें एक सी हैं क्या? नहीं है, शक्ल एक सी नहीं है। हमारी फाइनेंशियल पोजीशन एक सी है? नहीं है। हमारी बुद्धि एक सी है? नहीं है। हमें जो सुख सुविधाएं हैं वो एक सी हैं? नहीं है। क्यों?
कभी ये प्रश्न दिमाग में नहीं आया, कभी ये क्वेश्चन क्रिएट नहीं हुआ, क्यों? कभी दिमाग में नहीं आया यार ऐसा क्यों है? एक कुत्ता है, वो सड़क पे फुटपाथ पे काएं 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 करके एक रोटी के टुकड़े के लिए चिल्लाता रहता है, और दूसरा कुत्ता एयर कंडीशन कार में पीछे मैम की गोद में बैठा होता है। साहब कार चला रहे होते हैं और आया खुद के बच्चे को पाल रही होती है, और मैम साहब की जेब में कुत्ते का बच्चा है। मैं पूछ रहा हूं, सॉरी मुझे माफ करिए, वो कुत्ता नहीं बोलना चाहिए, मुझे टॉमी बोलना चाहिए, क्योंकि मैं अगर कुत्ता बोलूंगा तो जो लोग कुत्ता पालते हैं उनको बुरा लग गया होगा। कुत्ता कैसे बोल दिया, टॉमी बोलना चाहिए, पेप्सी बोलना चाहिए। तो वो जो टॉमी है, वो टॉमी एक फुटपाथ पे पड़ा होकर काएं काएं कर रहा है, और दूसरा मैम की गोद में एयर कंडीशन कार में। ऐसा क्यों? कभी सोचा है हमने आखिर क्यों है ऐसा? ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जब बच्चा पैदा होता है, एक बच्चा पैदा हुआ और पैदा होते ही उसने जो पैर रखा तो रेड कारपेट पर रखा और उसके मुंह में चम्मच आई सोने की, और दूसरा बच्चा फुटपाथ पर पैदा हुआ और दूध की एक बूंद के लिए वो तरसता, उसकी मां भूख भीख मांगती है। क्यों? अगर नहीं सोचा तो सोचना पड़ेगा। सौभाग्य ये कि डिजिटल मीडिया होता है तो हम बहुत रीच हमारी बढ़ जाती है, हम जगह जगह पहुंच जाते हैं आसानी से। मुझे नील ने बताया यहाँ यूएस के लोग हैं, कनाडा के लोग भी हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये कि इंटरेक्शन नहीं हो पाता। मैं आपसे बात नहीं कर सकता, मैं आपसे पूछ नहीं सकता, और मैं अगर ये विजुलाइज कर रहा हूं कि मेरे सामने हजारों लोग बैठे हैं तो मैं आपसे पूछा हूं ऐसा क्यों है। कुछ लोग ये जवाब देते हैं कि साहब वो अपने कर्मों का फल है। एग्रीड। तो कौन से कर्मों का फल है? तो नक्की कर लो, कर्मों का फल है ना, नक्की कर लो। अगर कर्मों का फल है तो लॉक करो। तो अब दूसरा प्रश्न है कि वो कौन से कर्मों का फल है, इसी जन्म के या पिछले जन्म के? क्या कहूं मैं उन लोगों से जो ये कहते हैं यहीं खाओ पियो मजे करो ऐश करो खत्म हो जाएगी जिंदगी, किसने देखा नरक, किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा पिछला जन्म, किसने देखा अगला जन्म? क्या कहूं मैं उन लोगों से, क्या बोलूं मैं उन लोगों के बारे में जो सुनना भी नहीं चाहते? अरे मेरा प्रश्न ये है कि एक बच्चा जो फुटपाथ पे पैदा हुआ, जो बच्चा रेड कारपेट पे पैदा हुआ, उसके इस जन्म के कर्म तो है ही नहीं ना, अभी तो पैदा हुआ है। वो जो कुत्ता भी पैदा हुआ है, एक हुआ मैम की गोद में और दूसरा हुआ सड़क पे, अभी उसका तो इस जन्म में जन्म लिया है, अभी इस जन्म के कर्म कहां हैं? तो आप कहोगे पिछले जन्म के हैं, तो लोग करें पिछले जन्म के हैं, तो इसका मतलब पिछला जन्म था। और अगर पिछला जन्म था तो फिर ये भी मानना पड़ेगा अगला जन्म होगा। ये कैसे हो सकता है एक हो दूसरा नहीं हो? अगला जन्म होगा। हाँ, और सुनो, जब पिछला एक जन्म था तो पिछले फिर अनंत जन्म होंगे, और अगला अगला एक जन्म था तो अगले अनंत जन्म होंगे। कैसे कह सकते हो पूर्व जन्म नहीं है? कैसे कहते हो अगले? अरे तुम्हें दिखता नहीं है, इसका मतलब तुम्हें समझ तो है नहीं। आपके घर से 2 किलोमीटर दूर जाके बिजली का खंबा है, मैं कहता हूं भाई साहब देखो बिजली का खंबा है, आप कहते हो कहां है? मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अरे तुझे दिखाई नहीं दे रहा, ये तेरी आंखों का दोष है, तेरी आंखों में मोतियाबिंद हो गई इसलिए तुझे दिखाई नहीं देता। तू कहता बिजली का खंबा नहीं है। दुनिया में हर चीज जो तुझे दिखाई देगी वही है, जो दिखाई नहीं देगी वो नहीं होगी। तुम्हारे पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी थे कि नहीं? बोलो रमेश जी। अब देखो जी, मुझे तो आप ही से बात करनी पड़ेगी, आप और नील। बीना जी ने वीडियो हटा लिया, दिलीप जी पहले से ही हटा के बैठे हैं, बाकी कोई मुझे दिख नहीं रहे, तो मैं आप ही से बात करूंगा। इसमें दिखेंगे नहीं आपको हमको ही देखना पड़ेगा। हाँ, आप ही को देखेंगे, आप ही से बात करेंगे, क्यों चिंता करते हो? मैं आप में ही 9000 लोगों को विजुलाइज कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं पूछ रहा हूं कि आपके पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी थे कि नहीं थे? देखे कि नहीं देखे? तो देखे नहीं तो हम कैसे भरोसा करें थे कि नहीं?
विमला जी लिख रही सब हमें देख सकते हैं। हाँ मुझे पता है आप हमें देख सकती हो। यही तो कलयुग है कि आप सब हमें देख सकते हो, हम आपको नहीं देख सकते। तो मजे की बात यह है कि जो लोग वीडियो पे बात करते हैं ना, वे समझते हैं कि कोई नहीं देख रहा है, ये 2-4 लोग ही देख रहे हैं, इसलिए वे ऐसी हरकतें करते हैं, कभी नाक में उंगली डालते हैं, कभी कान में उंगली डालते हैं, कभी खकारते हैं, क्योंकि उनको लगता है कोई देख ही नहीं रहा है। तो भाई साहब सब देख रहे हैं, सबको सब देख रहे हैं। जो लोग गलत काम करते हैं मैं उनको भी बता दूं कि तुम्हें लगता है तुम छुप के गलत काम कर रहे हो, तुम छुप के गलत काम नहीं कर रहे हो। कोई नहीं देख रहा है तो भगवान देख रहा है, और भगवान देख रहा है तो सब देख रहे हैं, तो कोई गलत काम छुप के भी नहीं कर सकते आप। तो मुद्दा ये था कि जब पिताजी थे तो आप कहोगे मुझे तो दिखते ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं है, मैं उनको मानूं कि नहीं मानूं। आप बेंगलोर रहते हैं, मैं जयपुर से बेंगलोर आऊं, हवाई जहाज जाता है 32,000 फुट, आप नीचे देखते हो, गांव दिखता है? नहीं दिखता। गांव है? हाँ है। फिर पायलट कहता है अब आप निकल रहे हैं, आपके राइट साइड में खजुराहो है, खजुराहो से आप पार हो रहे हैं, लेफ्ट साइड में नागपुर आ गया। तो हमें भरोसा होता है, हमें बिलीव होता है पायलट पर, क्योंकि वो जीपीएस पे देख रहा है। अगर तुझे कोई चीज दिखाई नहीं देती, इसका मतलब ये नहीं कि धरती पे कोई चीज है नहीं, तुझे विश्वास करना पड़ेगा तर्क पर, युक्ति पर, आगम पर। और अगर नहीं तो जब जीपीएस पे भरोसा कर सकता है तो सर्वज्ञ परमात्मा पर भरोसा क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल। फेथ चाहिए, वो बिलीव चाहिए, वो तर्क और युक्ति के साथ चाहिए। तुम्हें धरती पे कुछ दिखता नहीं, तुम समझते हो कुछ है ही नहीं। अरे बादल आ गए और नीचे मुझे नागपुर नहीं दिखाई दे रहा है, तो नागपुर से ढक गया है नागपुर बादल से ढक गया है, बादल है नहीं, ऐसा नहीं है। बादल हटते नागपुर दिख जाता है। हमारे ज्ञान में और केवली के ज्ञान में वो फर्क है। उनका जो ज्ञान है वो उस ज्ञान में कोई आवरण नहीं है, हमारे ज्ञान में आवरण है, और इसलिए हमें ऐसा दिखाई दे रहा ही नहीं दे रहा है। कल्पेश भाई थैंक यू, कुछ चैट में दिख जाती बीच में, इसलिए मैं बोल देता हूं। तो मुझे ऐसा बीच बीच में लोगों से बात करने की आदत है, जब भी मैं बात कर पाता हूं तो चैट से ही बात कर लिया करूंगा, क्या फर्क पड़ता है। तो मुद्दा यह है कि हमें ये मानना पड़ेगा कि पिछला जन्म था, और ये मानना पड़ेगा कि अगला जन्म है। मैं कैसे कह सकता हूं, और कैसे हम देखना नहीं चाहते हैं, हम संयम और सदाचार से रहना नहीं चाहते हैं, और इसलिए हमें लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ये नहीं, वो कैसे हो सकता है, वो जन्म नहीं था, ये जन्म नहीं था, यहीं जियो मरो, यहीं खाओ, यहीं पियो, और यही सब पुण्य है, यही पाप है, यही स्वर्ग है, यही नरक है, सब यही निपट जाएगा। ऐसी बेहूदी जैसी बातें हम लोग करते हैं, इसलिए क्योंकि हमें अज्ञान ही है, हमें ज्ञान नहीं है, और हमें समझ नहीं आता तो हम ऐसी बातें करने लगते हैं। अरे भैया तू अनादिकाल से था, अनंत काल तक रहेगा, सिद्ध परमात्मा बन जाएगा तो भी तो रहेगा, सिद्ध बन के रहेगा, क्योंकि ये आत्मा अनादिकाल से और अनंत काल तक रहने वाली है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अवस्था बदलती है बस, जिसे हम कहते हैं पर्याय पलटती है। गीता में श्री कृष्ण भगवान कह गए कि तू जैसे कपड़े बदलता है ऐसे तेरा शरीर बदलता है, तू जैसे कपड़े बदल रहा है वैसे तेरा शरीर चेंज हो रहा है। आत्मा नहीं मरती नहीं है, गलती नहीं है, जलती नहीं है, आत्मा तो अजर अमर है। अब तुम कहो कि चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, मानते तो सब है ना कि आत्मा अजर अमर है और इस शरीर से कुछ भिन्न चीज है। अवस्था बदल रही है, पर्याय बदल रही है, और हर चीज की बदलती है ना। ये जो लकड़ी है, ये जली तो क्या बना? कोयला बना। कोयला जला तो क्या बना? राख। राख क्या हुई? खत्म हो गई राख। हवा आई तो नहीं, वो जो राख थी वो हवा में उड़ गई, हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वो राख के जो पार्टिकल्स हैं नील, वे पार्टिकल तो है ना। बिल्कुल। तो वो जो लकड़ी थी वो खत्म हो गई नहीं, उसकी अवस्था बदली, पर्याय पलटी। ये पेन है, अब इस पेन को कूट दूं, फेंक दूं, फाड़ दूं, खत्म हो जाएगा? ये पेन खत्म नहीं हो सकता। तो कोई वस्तु खत्म नहीं होती। दूध है, अब दूध का क्या बना?
दही बनाया, दही को हमने बनाया छाछ, छाछ में से मक्खन निकाला, मक्खन का हमने बना दिया घी। ये पर्याय पलट रही है ना। अब घी का क्या किया, हमने खा लिया, खाने के बाद हम चले गए, वो लेट्रिन बन गई, हमारी टट्टी बन गई, टट्टी चली गई खेतों में, खेतों में जाके वो खाद बन गई, फिर वो गेहूं के पेड़ में जाके खाद दे दी गई, फिर गेहूं उगा और फिर वो हमारे घर में आ गया और हमारे घर में फिर रोटी बन गई। और रमेश जी, आपने सीक्वेंस नहीं सुनी, आप फोन में लग गए, देखो मैं आपको देख सकता हूं। सही बात है, नहीं सुनी, सही है, गलती के लिए माफी चाहता हूं। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इधर बात करता रहता हूं, आप बिल्कुल चिंता ना करें। तो ये जो सीक्वेंस है ये क्या है, मतलब वो दूध का दही बना, दही की छाछ, छाछ का मक्खन, मक्खन का घी, घी कब हमारे पेट में गया, पेट में टट्टी बनी, टट्टी आके फिर वो खेत में गई, फिर खाद बनी, खाद बन के वो गेहूं में जल गई, वो गेहूं हमारे घर में आ गया, फिर वो आटा बन गया, आटा बन के फिर रोटी बन गई, फिर हमने खा लिया। ये क्या है, साइकिल है ना। इसे मैं क्या कहूंगा, पर्याय पलट रही है, वस्तु खत्म नहीं हो रही है। और तुम टट्टी को देख के ऐसे छी करते हो, अरे बाप रे ये छी, और वो खाद बन के गेहूं में जाके तुम्हारे पेट में तुम दोबारा रोटी खा रहे हो, तो तुम उस पर्याय से नफरत कर रहे हो। और जब वो पर्याय पलट जाती है, अवस्था पलट जाती है, तो तुम्हें नफरत भी नहीं होती। अरे तुम्हें बड़े आदमी की टट्टी से घृणा होती है और बच्चे की टट्टी से, छोटा बच्चा होता है उसकी पोटी, टट्टी मत बोलो, पोटी बोलो। अच्छा, तो मतलब पोटी से घृणा नहीं है, टट्टी से घृणा है। और गाय का क्या होता है, गाय की टट्टी नहीं है, गोबर है वो। हमारा माइंडसेट भी ऐसा हो गया है कि हम भी पर्याय पलटते रहें। हमारा माइंडसेट भी ऐसा हो गया है, चीजों की अवस्था बदलते रहो तो हमारी अच्छाई बुराई हमें लगने लगती है। गाय की टट्टी नहीं बोलोगे, गाय का बोलोगे गोबर, तो ठीक है, उसे घर में लीप लेंगे। और आदमी के गोबर को घर में नहीं लीप सकते आप, मतलब आदमी का भी तो गोबर ही है। लेकिन हम भी कैसे पागल हैं। अब मुझे पता नहीं, कुछ बच्चे होंगे तो वे नहीं समझ पा रहे हो घर में लीपना क्या कहते हैं। कि बेटा, जब हमारे घर में छोटे बिना मार्बल के और बिना टाइल के होते थे, मिट्टी के घर में, तो उसको लीपते थे, उसे लीपना बोलते थे जमीन में। आपको तो याद होगा रमेश जी। हाँ हाँ, एकदम एकदम हाँ, सही तरफ नील तो नहीं उम्र का, ऐसे क्या पता। नहीं, अभी तो दिवाली के गादी के पूजन पे भी लिखते हैं गादी के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हम अवस्था बदल जाती है, पर्याय बदल जाती, तो हमें लगता है कि सब कुछ बदल गया। लेकिन वस्तु कभी नष्ट नहीं होती, उसकी पर्याय पलटती है, उसकी अवस्था बदलती है। हम कभी नष्ट नहीं होते, हमारी पर्याय पलटती है। और हमारी अगर पर्याय पलट गई तो हम समझते हैं कि हम नष्ट हो गए। एक बात याद रखना कि हमें जो भी फल मिलता है, वो फल किस चीज का मिला, हमारे कर्मों का मिला। और जो कर्म हमने किए, वो जो कर्म के समय जो हमें कर्म जब कर्म बंधे, तो वे हमारे करने से बंधे या वो भावों से बंधे। ये मुद्दा है आज का, मुद्दा ये है आज का, कि वो हमारे कर्म जो बंधे, वो भावों से बंधे या करने से बंधे। इस मुद्दे को समझने की जरूरत है। वो आपके इनकम टैक्स वाला उत्तर भी यहां आ जाएगा, जो आप पूछ रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। सामने से व्यक्ति ने मुझे पत्थर फेंक के मारा और वो पत्थर मेरे यहां से निकल गया, मैं थोड़ा सा चर्चा हो गया। मैं बता रहे, यार पागल है भाई, नील दिमाग खराब है, तुमने पत्थर फेंक के मार दिया। अब नील वहां से कहता है, अकड़ते क्यों हो, लगा क्या, लगता तो बोलते, सर फूटता तो बोलते। ये क्या सोचते हैं कि जो हिंसा है ना, ये हिंसा तो माथे में भरी है। अगर ये सर फूटता तो हिंसा इसमें से निकलती, सर फूटा नहीं तो हिंसा हुई नहीं। सुनो, तुमने तो पत्थर फेंक के मुझे मारने की पूरी तैयारी कर ली थी। ये तो मेरा आयु कर्म शेष था, मेरा जीवन बचा था, तो यहां मच्छर आया, मैं थोड़ा तिरछा हुआ, पत्थर सीधा निकल गया।
अब तुम्हें इसका दोष लगना चाहिए या नहीं? जिसने पत्थर फेंका उसको इसका दोष लगना चाहिए या नहीं? उसको उसका पाप लगना? अरे मैं जो बचा हूं ना, वो तुम्हारे पत्थर से नहीं बचा, मेरा ये पुण्य का उदय था, मेरी आयु शेष थी, इसलिए मैं बचा। तो इसका मतलब एक चीज और सिद्ध हो गई, अगर मैं मर जाता तो तेरे पत्थर मारने से नहीं मरता। जब बचा तुम्हारे पत्थर के नहीं मारने से, तो मरता भी तुम्हारे पत्थर से नहीं। मेरी आयु पूरी हो जाती तो मैं मर जाता, तो पत्थर क्या करता? ये कुछ नहीं करता, वो तो निमित्त रहता। जब आयु पूरी हो गई तो पत्थर से मरता नहीं, तो आसमान से मरता नहीं, तो स्कूटर से मरता नहीं, तो गिर के मर जाता, बैठे बैठे ही मर जाता। कि जब तेरे पत्थर से नहीं मरा तो मरता भी पत्थर से नहीं। तो तुमने तो भाव पूरे कर लिए, जिसने पत्थर फेंका उसे तो भाव पूरा कर लिया मुझे मारने का, लेकिन ये तो मेरी आयु बची थी, मेरे पुण्य का उदय इसलिए बच गया। तो उसे दोष लगना चाहिए कि नहीं हत्या का? हमारी जुडिशियरी सिस्टम तो इसको दोष नहीं मानती है। हमारी सिस्टम, हमारे लॉज तो यानी हाँ, अरे लॉज की बात अभी करूंगा ना, अभी उस पर भी आऊंगा। तुमने 45 मिनट दिए बाबू, अभी टाइम नहीं हुआ मेरा। हाँ, उस पर आऊंगा मैं, अभी रुको। तो पत्थर जो फेंक के मारा उससे नहीं, एक मच्छर है यहां बैठ गया, जेनी ऐसे करना शुरू कर दिया है। कार में बैठो तो ऐसे मारते हैं। अरे जैनी छोड़ो, अजैन छोड़ो, मुसलमान छोड़ो, ईसाई छोड़ो, कोई भी, ये बात में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे पूरी दुनिया में कहता हूं। यूट्यूब पे सबसे ज्यादा मेरे हिट होंगे इस स्पीच के। अब यूट्यूब चैनल पे जाओगे एसपी भारल पर, तो आपको मिलेंगी बहुत सारी और चीजें। क्यों? इस बेचारे मच्छर ने क्या किया? अरे साहब गजब कर दिया, उसने मेरा खून पी लिया, और मेरा कोई खून पी ले मैं उसे छोड़ दूं? वाह रे वाह, बहुत खून पी लिया उसने तेरा। कितना खून पी लिया बताना? एक बूंद? सुन, तेरी एक बूंद के बराबर तो उस बेचारे का पूरा शरीर नहीं है, और तू कहता है एक बूंद खून पी लिया। उसने कुछ नहीं पिया, उसने सिर्फ छोटी सी पप्पी दी है तुमको। तुमको किस किया है बेचारे ने? क्या करें, ये तो उसका भोजन है ना, उसे पेट भरना है ना। तुम भी तो पेट भरने के लिए एप्पल तोड़ते हो पेड़ से, वो अपना पेट भरने के लिए उसने किसी तो किया है तुमको। कौन सा तुम्हारा, तुम 1000 मच्छर खा जाए ना, 10,000 मच्छर, 1,00,000 मच्छर, वो जितना खून नहीं पीते ना, उतना ही डॉक्टर तुमको टेस्ट कराने के नाम पे ले लेता है सीरिंज में। तुमसे खून भी देते हो और पैसा भी देते हो, और बेचारे गरीब मच्छर को कहते हो खून पी गया हमारा। हमने लेके मच्छर मारा और मेरी 2 उंगलियों के बीच में से वो निकल गया। तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी मारने की। ये तो बेचारे की उसकी उम्र बाकी थी जो तुम्हारे बीच में से निकल गया। अब मैं पूछता हूं, इसका दोष लगना चाहिए कि नहीं? फिर आप कहते रहे बच गया, बच गया। हम क्या कहते हैं, बच गया। तुम्हारे बचने से बचा? अरे उसकी आयु शेष थी, यानी तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी उसको मारने की। हम बिना देखे भाले पेड़ के पास जाते हैं और पेशाब कर देते हैं खड़े होके। बेचारी जो बेचारी जो चींटियां वहां हैं, उनके लिए तो बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई उनके लिए। तो हमें तो विकल्प ही नहीं आता। हमने तो मारने का पूरा भाव कर लिया उस मच्छर को। हमें तो मच्छर के मारने की हिंसा का दोष लग गया। जिस दिन वो हथनी, गर्भवती हथनी अभी केरल की, किसी ने उसको अनानास खिला दिया, मैंने उस दिन फिर फेसबुक लाइव किया और मैंने कहा मैं बहुत खुश हूं इस बात से कि देश में एक हथनी मारी गई और पूरा देश हाहाकार कर रहा है। मुझे दुख है वो हथनी को के मरने का, मुझे दुख है वो गर्भवती थी, मुझे दुख है कि किस नालायक ने उसको अनानास खिला दिया। पर एक बात की खुशी है कि वो मेरा हिंदुस्तान है जहां एक हथनी के मरने पर पूरा हिंदुस्तान, सारा मीडिया, सारे चैनल
सारे स्टार, फिल्म स्टार, सारे नेता स्टेटमेंट दे रहे हैं। मतलब यहां दया पल रही है, यहां कोमल परिणाम हैं। पर दुर्भाग्य यह है कि तुम मच्छर को मारते हो, तुम चिकन को, उसकी शरीर को छील देते हो, उतार देते हो, उसकी चमड़ी जैसे कपड़े को उतारते हो। तो मेरा प्रश्न यह है कि उस हथनी के मरने में और चिकन के मारने में, उस बकरे के मारने में और उस मच्छर के मारने में क्या फर्क है? तुम क्यों नहीं ऐसी शोक सभा मनाते हो जैसे तुमने हथनी पे मनाई, ऐसी मच्छर पे? मैंने फेसबुक लाइव किया, उसमें लाखों, 5 लाख व्यूज होंगे अभी। क्या फर्क है? इस बात का फर्क है कि वो इतना बड़ा शरीर है तो तुमको दर्द हो रहा है, मच्छर तो इतना छोटा शरीर है, तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है। ये फर्क है। सवाल इस बात का है कि हमने मच्छर मारा, हमारे भाव तो पूरी तरह मारने के हो गए, उसने पत्थर फेंक के मारा, उसके भाव तो पूरी तरह से मारने के हो गए। ये अलग बात है कि मेरी आयु बची थी, ये अलग बात है मच्छर की आयु बची थी और हम बच के रह गए। लेकिन जिसने भाव कर लिया, दोस्तों भावों का लगेगा। कर्म बंधन तो उन भावों का होगा, कर्म बंधन इस चीज का नहीं होगा कि उसका रिजल्ट आया या नहीं। मेरा इंटेंशन क्या था? सुनो, जनागम तो यहां तक बात कहता है कि दोष भावों का लगता है और कृत कारित अनुमोदना का लगता है। तुमने कोई कार्य किया, तुमने कोई कार्य करवाया और उसकी अनुमोदना करी, तीनों का बराबर दोष है। हम बैठे ठाले क्या करते हैं? न्यूज आई, वो आतंकवादी मारा गया, और हम कहते हैं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे तुमने ना मारा, तुमने ना गोली चलाई, तुमने ना उसने तुम्हारे को नुकसान पहुंचाया, और तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो ना। सुनो, ये संभावना है कि जिस अफसर ने, जिस मिलिट्री वाले ने उस पर गोली चलाई हो, उसका कम दोष लगे, और तुम घर में बैठे बैठे टीवी पे बैठे हो और तुम न्यूज देखते देखते जबरदस्त अनुमोदना कर रहे हो और आनंद ले रहे हो, तुम्हें ज्यादा दोष आए। जिस आदमी ने फांसी दी, वो मेरठ का जो जल्लाद है ना, जिसने फांसी दी, उसको लगी ना वो फांसी, अभी कौन वो अक्साद कौन, जो बलात्कारी पवन को फांसी लगी, तो उसको जिस जल्लाद ने फांसी दी, हो सकता है, संभावनाएं हैं कि वो ये सोचता हो कि अरे काम मुझे क्या मिल गया, मुझे क्यों काम करना है, मेरी आजीविका इसलिए करना पड़ रहा है, सरकार का आदेश है, मिलिट्री जज साहब का आदेश है, इसलिए मुझे करना है, तो मैं कर रहा हूं अपना जॉब समझ के। और हम टीवी के सामने बैठ के बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया हुआ। तो हो सकता है वो जल्लाद को दोष कम लगे और हमें दोष ज्यादा लगे। खेल तो इन भावों का है। फिर कोई मुझसे कई बार ये कहता है कि भाई साहब ये क्या बात हुई, तो आतंकवादी मरे तो हमें नहीं मारना चाहिए। अरे मैं कब कह रहा हूं कि आतंकवादी मरे कि नहीं मरे, बलात्कारी को फांसी मिले कि नहीं मिले, ये मैं कब कह रहा हूं? हो सकता है कि जिस जज ने लिखा ना उसका डेथ वारंट, उसने तो अपनी ड्यूटी निभाई ना। हो सकता है कि उस जज को दोष कम लगे, उसे पाप कम लगे, और हम टीवी के सामने बैठ के आनंद मना रहे हो तो पाप ज्यादा लगे। हो सकता है वो जज को किस बात का दोष, जज उसमें आनंद नहीं मना रहा है, जज उसमें ड्यूटी पूरी कर रहा है, जज उसका न्याय कर रहा है, हो सकता है दोष उसको ना लगे और हम उसमें आनंद ले रहे हैं। तुम्हें हिंसानंदी रहो तो ध्यान होगा। सवाल तो भावों का है, किसमें कितना आनंद लिया और उसका भाव, उसका इंटेंशन क्या था उसके प्रति, इस बात पर निर्भर करता है कि वो दोष लगेगा या नहीं लगेगा और पाप हमें लगेगा कि नहीं और होगा कि नहीं। हम बैठे ठाले काम कर लेते हैं, हम बातों में ही कर लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि हमने क्या किया, कैसे कर लिया, और हम चालू हो जाते हैं। सुनो, काम तो जैसा दुनिया में होना है वैसे ही होगा, लेकिन उसके प्रति जो हमारा भाव है, उस भाव में
भाव के पीछे हमारा जो 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 थॉट है उससे कर्म बंधन होगा। आप रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं, रात को 2 बजे, कोई नहीं है, भीड़ नहीं है, और ये अर्धनग्न अवस्था में एक महिला पड़ी है। एक आदमी वहां से निकलता है और सोचता है, परिस्थिति एक है, वो सोचता है काश आज की रात मुझे मिल जाती, इतना गठीला शरीर, तो मजा आ जाता, और चला गया। दूसरा आया, उसने थोड़ी सी कोशिश की, इधर उधर देखा, पुलिस वाला आया और छोड़ के चला गया। तीसरा आया, उसे देखा, रे एक महिला नग्न अवस्था में पड़ी हुई है, सर्दी के दिन थे, शॉल ओढ़े हुए था, शॉल अपना हटाया, महिला के ऊपर डाला और कहा, बहन चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूं, यहां ठंड बहुत है। मैं पूछता हूं, परिस्थिति एक है, रात के 2 बजे अर्धनग्न अवस्था में महिला पड़ी है, रेलवे स्टेशन पर 3 अलग अलग लोग निकले हैं, तीनों के भाव एक हैं कि अलग अलग हैं? अलग अलग हैं। तो तीनों को दोष एक सा होना चाहिए कि अलग अलग होना चाहिए? तीनों को पाप एक सा लगना चाहिए कि अलग अलग लगना चाहिए? अलग अलग सा। अलग अलग लगेगा ना, तो क्रिया का नहीं है। उस महिला को भोग तो कोई नहीं पाया, उस महिला को छू तो कोई नहीं पाया, तो क्रिया का दोष हो तो तीनों को नहीं लगना चाहिए। तो क्रिया का दोष कैसे लग सकता है? दोष तो भावों का लगेगा ना। तेरी थॉट क्या थी, तेरा विचार क्या था, तेरा चिंतन क्या था, तेरा इंटेंशन क्या था? एक तो इस डर के मारे नहीं छू पाया कि पुलिस वाले आ जाएंगे, दूसरे की हिम्मत नहीं पड़ी, तो छू तो कोई नहीं पाया, तो तुम्हें दोष बराबर लगेगा। क्रिया का दोष नहीं लगता है, काम का दोष नहीं लगता है, उस क्रिया के पीछे होने वाले उस परिणाम, वो भाव का दोष लगता है कि उसके पीछे इंटेंशन क्या था। हमारे मुनिराज, हमारे साधु चलते हैं, 4 हाथ आगे की जमीन देख के चलते हैं, फिर भी कोई जीव जंतु पैर के नीचे आ जाता है तो उन्हें हिंसा का दोष नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उनका इंटेंशन उसे मारने का नहीं है, उनका इंटेंशन उनको उसको हत्या का नहीं है। लेकिन हम जा रहे हैं, हमारा भी इंटेंशन नहीं है, लेकिन हम ऊपर मुंह करके जा रहे हैं, और नीचे कोई जीव आ गया तो क्या होगा कि सुन, तुझे उनसे ज्यादा दोष लगेगा। क्यों? मुझे क्यों लगेगा? मैं चाहता नहीं था मरे। तुझे प्रमाद का दोष लगेगा, केयरलेसनेस का दोष लगेगा, तू केयरफुल नहीं था। अगर तू केयरफुल होता, उसके बाद मर जाता, तो तुझे वो भी दोष नहीं लगता। लेकिन एक आदमी जानबूझ के देख के चींटी को मसल दे, तो तीनों के दोषों में फर्क है कि नहीं है? तो जीव तो तीनों अवस्थाओं में मरा, लेकिन दोष तीनों को अलग अलग लगा, क्योंकि जो परिणाम है, जो भाव हैं, उनका दोष लगता है, करने का कोई दोष नहीं लगता है। और एक बात समझ लेना कि जो तूने पाप बांधा है वो नियम से उदय में आएगा, और जो उदय में आया है वो कभी ना कभी तूने नियम से बांधा था, जो उदय में आया है उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे जो फल मिल रहा है वो मेरा मिल रहा है, किसी और का नहीं। और अच्छी बात तो ये है या खराब बात है मुझे पता नहीं कि ये जितने भी अभी यहां लोग बैठे हैं, 140, 45, 50 लोग, ये भी हो सकता है कोई ये सोच रहा हो बैठ के, अरे यार ये एसपी वारिल क्या समझ रहा है अपने आप को हीरो, और इतनी एक्साइटमेंट के साथ बात कर रहा है, मैं भी इससे बढ़िया बात कर सकता हूं, मुझे तो मौका ही नहीं मिला। उसके पेट में जलन हो रही हो, ईर्षा हो रही हो। अब बाबू तुम कितनी भी जलन कर लो, ईर्षा कर लो, तुम कितना भी जेलस हो जाओ, अब मैं 45 मिनट बोलूंगा तो बोलूंगा ही, अब मैं तुम्हारे चक्कर में 40 मिनट तो बोलने से रहा, और उसका पाप तो तुम्हें ही लगेगा बेटा। और कोई एक सोच रहा हो, वाह मजा आ गया, आज तो ये बात समझ ली, बहुत बढ़िया बोला, तो उसके चक्कर में मैं कोई 45 मिनट से 1 घंटे बोलने वाला नहीं हूं। लेकिन एक ही परिस्थिति है, एक ने उसी परिस्थिति में पाप कमा लिया, दूसरे ने उसी परिस्थिति में पुण्य कमा लिया, फर्क कुछ नहीं पड़ा। ना मैंने 5 मिनट कम बोला, ना मैंने 5 मिनट ज्यादा बोला। सोचो तो सही, सुबह से लेके शाम तक हम क्या कर रहे हैं? भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है, फोकट में पाप बांध रहे हैं टीवी पे बैठे बैठे।
हिंदुस्तानी प्लेयर हारता है, हम कहते हैं रोने लग गए। पाकिस्तानी आ रहा, फटाके छोड़ रहे हैं। फ्री फंड में ही, लेना देना नहीं है। कर्म किसके बन रहे हैं भाई साहब? भोगेगा कौन? मैं। और हम समझ रहे हैं क्रिया का दोष लग रहा है। और हो सकता है कि विराट कोहली को नहीं लगे, क्योंकि वो उसे खेल समझ के खेल रहा हो, वो उसे विरक्त होके खेल रहा हो सकता है। और हम लेना देना एक नहीं, खामखा दूर बैठे बैठे लोग ही पाप कमाए जा रहे हो। तो क्या करें, ये समझाओ। मुझे 8:30 तक बोलना ना, नहीं 7:45 शुरू किया था मैंने, राइट? बिल्कुल 8:30 तक। तो करें क्या, करें क्या? ये कुछ मत करो। तुम सब जानते हो कि कौन से भाव ऐसे हैं जिनसे पुण्य बनता है। तुम खूब जानते हो कि कौन से भाव ऐसे हैं जिनसे पाप बनता है। मैं सिर्फ पुण्य और पाप की बात कर रहा हूं, यहां पे धर्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं। 3 चीजें होती हैं, एक पुण्य होता है, एक पाप होता है, एक धर्म होता है। मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। आपके अच्छे जो भाव हैं, आपके दया के भाव हैं, आपके पुण्य के भाव हैं, जीव के आपके अच्छे परिणाम हैं, कोमल परिणाम है, उनसे पुण्य बनता है। आपके क्रोध मान माया लोभ के भाव हैं, हिंसा के भाव हैं, हिंसा झूठ चोरी कुशील के भाव हैं, वे पाप भाव हैं, उनसे पाप बनता है। पूरी दुनिया, हर धर्म के लोग जानते हैं कौन से भाव अच्छे हैं, कौन से भाव शुभ हैं, कौन से भाव अशुभ हैं। सब जानते हैं किन से पुण्य बनता है, सब जानते हैं किन से पाप बनता है। मेरा प्रश्न इतना है, इन भावों को अगर रोकना है, इन भावों पे अगर कंट्रोल पाना है, इन पे अगर विजय पानी है, तो टोडरमल जी मोक्षा प्रकाशक में एक लाइन लिख गए हैं कि तू इस बात का विचार कर कि इन भावों का फल क्या होगा। अगर मैंने विचार कर लिया कि इन भावों का फल क्या होगा, तो तेरे जो कुटिल परिणाम है, तेरे जो बुरे परिणाम है, तेरे ये जो क्रोध मान माया लोभ के परिणाम है, वो तुरंत तो उन पे कंट्रोल कर लेगा, वो रुक जाएंगे। सबको पता है कि अच्छे जो भाव होते हैं उससे स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, धर्म से मोक्ष आदि की प्राप्ति होती है, बुरे जो परिणाम होते हैं उससे नरक तिरंज गति की प्राप्ति होती है। और कोई नहीं चाहता कि मैं तिरंज जानवर बनूं, कुत्ता बिल्ली बैल बनूं, कोई नहीं चाहता कि मैं नरक में जाऊं। किसी धर्म का कोई भी प्राणी नहीं चाहता, कोई भी नहीं समझता कि मैं ये काम करूं। तो मुद्दा इस बात का है कि याद नहीं रहता है ना। जब गुस्सा आता है तब याद नहीं रहता है। अगर तुम्हें गुस्सा आए तब ये याद आ जाए कि इन भावों का फल क्या होगा, तो गुस्सा आएगा नहीं। तुम्हारी शादी हो गई नहीं? हो गई शादी। तो वाइफ है इस मीटिंग में? नहीं। हाँ, फिर ठीक है। तो अगर तुम्हारी वाइफ से लड़ाई हो रही है ना, और तुम चिल्ला रहे हो, वो चिल्ला रही हो, वो कहती है पता नहीं कौन से कर्म फूट गए थे जो नील से शादी हो गई, और नील चिल्ला रहा है पता नहीं मेरे कर्म फूट गए थे जो तुमसे शादी हो गई, और तुम्हें उस वक्त अगर ख्याल आ जाए कि इन भावों का फल क्या होगा, तो ये तुम्हारी जो गुस्सा है, जो लड़ाई है, वो बरकरार रहेगी, एकदम अजीब फुस हवा जैसी निकल के खत्म हो जाएगी। क्यों रमेश जी? लोग आपका अभिनंदन हो रहा हो और लोग कहें कि बहुत बढ़िया काम किया रमेश भाई, आपने बहुत अच्छा किया और आपको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, और रमेश भाई बिल्कुल फूलते जाए अहंकार में, और उस वक्त अगर आपको एक ख्याल आ जाए कि यार इन भावों का फल क्या होगा, ये तो मान कसाय के परिणाम है, अहंकार के परिणाम है, जो होना था वो हो गया, मेरे करने से कुछ होता नहीं है। तो ये जो अहंकार की धूल थोड़ी चढ़ने वाली थी आपके ऊपर, वो तुरंत खत्म हो सकती है कि नहीं? दुर्भाग्य क्या है कि जब कुटिल परिणाम होते हैं तब ये बात याद नहीं आती इन भावों का फल क्या होगा, और जब याद आती है तब कुटिल परिणाम होते नहीं है। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं अभी थोड़ी इनको हिंसा झूठ चोरी कुशील के परिणाम याद आ रहे होंगे, ये तो यहां से निकलेंगे फिर देखना, और ये सोच रहे होंगे कि 8:22 हो गए, 8:23 हो गए, 8:30 कब बजे और छुट्टे, हम जेल में जैसे बंदे होते हैं वैसे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? अभी बहुत ज्यादा करने को नहीं होगा क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, पार्शियल लॉकडाउन, लेकिन सब सोच लो क्या करोगे। इतना बढ़िया काम तो नहीं करोगे जो काम अभी कर रहे हो।
जो करोगे इससे घटिया ही काम होगा, है? तो मैं ही पूछ रहा हूं कि जब ये कुटिलता के परिणाम हों, उस वक्त अगर ये बात ख्याल आ जाए कि इन भावों का फल क्या होगा, तो ये परिणाम तुरंत उस वक्त बदल जाएंगे कि नहीं? ट्रू। जैसे वो एक ऐड आता था ना पहले, मेलोडी खाओ सब जान जाओ, ये ट्रॉफी आती थी, मेलोडी खाओ सब जान जाओ। तो उसमें क्या होता था कि वो कहता था वो सास बहू की लड़ाई हो रही है और सास चिल्ला रही बहू की, तू समझती नहीं है, तू क्यों नहीं करती है। फिर वो बहू ला के देती है, माँ जी मेलोडी खा लो। वो मेलोडी खाती है, फिर कहती है ओ बहू तू समझती नहीं है, समझ जाना बेटा। और फिर नीचे ऐड आता है मेलोडी खाओ सब जान जाओ। तो हमें कहते हैं कि जब तुझे तीव्र कसाय के परिणाम हो रहे हों, क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ चोरी कुसील के परिणाम हो रहे हों, तब ये सोचो कि इन भावों का फल क्या होगा। तो जैसे ये सोचोगे तो तुम्हारे परिणाम एकदम ऐसे हो जाएंगे और तुम कहोगे नील कि मैं क्या करूं, कोई बात नहीं, तेरे से ही मेरी शादी होनी थी इसलिए हुई है, ये तो मेरा ही दोस्त है जो मैं तेरे से झगड़ा किया है, मैं क्यों तेरे से झगड़ा करना चाहिए। लेकिन क्या करें, वो याद नहीं रहता उस समय। तो एक काम करो, ये हमारी ब्रेन का प्रॉब्लम है, ये ब्रेन में एक प्रॉब्लम है कि ये चीजों को जल्दी भूल जाता है। ये कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड का प्रॉब्लम है। तो क्या करें, आप हाईवे पे जा रहे हैं 140 की स्पीड पर और सामने रोड के उस तरफ एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें एक पति पत्नी और एक बच्चा है। पति पत्नी की डेथ हो गई, बच्चा अकेला रह गया, रो रहा है। अब आप कितनी बढ़िया बातें करते हो, तेज चलने से क्या फायदा है, कभी भी मौत आ जाती है। 140 की स्पीड आपकी 60 पे आ गई और आप बहुत नैतिकता की बातें करते हो, आधा घंटे पहले पहुंच जाएंगे, 5 मिनट पहले पहुंच जाएंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन कितनी देर आपकी स्पीड रहती है 60 पे, फिर आपका एक्सीलेटर दबता है और फिर आप 140 पे आ जाते हो। ब्रेन भूल गया, याद नहीं रहता। लेकिन अगर आप उस एक्सीडेंट की पिक्चर खींच लो मोबाइल पे और उसका एक प्रिंट आउट लेके कार की स्टीयरिंग पे चिपका लो, तो जीवन में आपकी जो स्पीड है वो 60 से ऊपर जाएगी नहीं, जैसे ही बढ़ेगी और आपको दिखेगा आपके ब्रेन को ऑर्डर हो गया आपकी आंखों से, आपकी स्पीड फिर कंट्रोल में आ गई। चीजों को आपके सामने होना होगा, हम भूल जाते हैं। 50 साल से विज्ञापन आ रहा है टीवी पे, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, बंद क्यों नहीं कर देते। जैसे वो बंद करते हैं सेल गिर जाती है। क्यों? क्योंकि जब तो हैमरिंग चाहिए, रोज हैमर 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 हैमर। और फिर जब आप बिग बाजार जाते हो और आपको सामने निरमा दिखता है तो आप कहते हो वॉशिंग पाउडर निरमा, वो छोटी सी बच्ची नाचती हुई जाती है आपके दिमाग में, और जाके आप निरमा की थैली खरीद लेते हो। कितने लोग हैं जब पतंजलि का दंत मंजन करते हो सुबह सुबह पतंजलि का, तो आपको अपनी शक्ल से ज्यादा रामदेव की शक्ल याद आती है ना, क्योंकि वो हमारे ब्रेन को ऑर्डर हो गया है कि बाबा रामदेव आ जाएगा, ये इसमें लौंग है, इलायची है, फलाना ठीम का है, ये वो। तो हम भूल जाते हैं चीजों को। तो इसलिए वो चीजें याद रहनी चाहिए, याद रहनी चाहिए कि हम इन भावों का फल क्या होगा। इसलिए उसे चिपका लो अपने बेडरूम में, लिख लो अपने बेडरूम में, इन भावों का फल क्या होगा। जब तुम्हारी पत्नी के साथ लड़ाई हो और जब गुस्सा आए तो तुरंत देखो इन भावों का फल क्या होगा। बस तुम कूल डाउन। तुम झगड़े की जगह पत्नी से कह दो आई लव यू। तुमको समझ में आ गया कि ये नरक निगो जाना पड़ेगा, पाप बंधेगा, क्या फायदा। लिख डालो अपने बाथरूम में। क्यों? क्योंकि जो बाथरूम है ना उसे मैं शांति निकेतन कहता हूं। कितनी शांति रहती है वहां पे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई लफड़ा नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई टक नहीं, कोई पिट पिट नहीं। जितनी देर बैठना हो उतनी देर बैठो, जैसे बैठना हो वैसे बैठो, कोई रोक टोक नहीं। और उस वक्त सबसे ज्यादा विचार चलते हैं और ये विचार अच्छे तो चलते नहीं है। और सामने लिखा हो इन भावों का फल क्या होगा, तो कंट्रोल हो जाएगा कि नहीं।
किचन में फ्रिज पे लिख दो, अपने डेस्कटॉप पे लिख दो, मोबाइल की स्क्रीन पे लिख दो, अपनी वर्किंग टेबल पे लिख दो, कार पे चिपका दो। इन भावों का फल क्या होगा? और जैसे ही बुरे विचार आए तो तुरंत वो ब्रेन में जाना चाहिए, इन भावों का फल क्या होगा। तो तुम्हारे सारे के सारे विचार तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएंगे और वैसे आ जाएंगे जैसा तुम चाहते हो। आप नहीं लिख पाओ तो मैं जेन टॉक से कहता हूं कि स्टिकर बनवा दो, इसकी एक डिजाइन डिजिटली भेज दो, लोग उसका प्रिंट आउट ले लें और अपने घर में चिपका लें। जब फिजिकल होता है मेरा प्रोग्राम तो मैं कहता हूं भैया स्टिकर बना के बांट देना शाम को, तो लोग बांट देते हैं। हजारों लाखों लोगों के घरों में स्टिकर लगे हैं। लेकिन अब आप फिजिकल तो प्रोग्राम कर नहीं सकते, तो एक बढ़िया सी डिजाइन बनाओ। इन भावों का फल क्या होगा, नीचे लिख दो जेन टॉक्स और लोगों को मेल कर दो। लोगों से कहो कि भैया इसको स्क्रीन सेवर बना लो, इसको मोबाइल पे डाल दो, इसको व्हाट्सएप पे डाल दो, इसका प्रिंट आउट लेके अपने घरों में चिपका लो, जिससे तुम्हारे परिणाम उस पर कोमल रहें और तुम्हारे परिणाम में विजय प्राप्त हो जाए। पता चल जाए कि इन भावों का फल क्या होगा। हम सब अपने अपने भावों का ख्याल रखें, अपने भावों को पता करके रखें और इस बात का ख्याल रखें कि मेरे परिणाम, मेरे भाव बहुत अच्छे बने रहें। और मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए कि आपने ऐसे समय पे ये काम शुरू किया है। अगर एक व्यक्ति की जिंदगी में भी परिवर्तन आ गया तो समझ लेना कि जेन टॉक का ये पर्पज, आपका जो ये मेहनत, जो आप काम कर रहे हो, ये पूरा हो जाएगा और ये काम कर सकते हैं। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू भारत जी, बहुत ही अच्छा कहा आपने। यू हैव गिवन अ लॉट ऑफ होमवर्क फॉर अस टू थिंक। सोचने के लिए आपने काफी कर दिया है। मेरे लिए, मेरे पास तो कोई प्रश्न नहीं है। जनरली मैं प्रश्न बहुत पूछता हूँ, बट आज शायद कोई प्रश्न नहीं है कि आपने इतना होमवर्क दिया कि प्रश्न ही भूल गया मैं। तो प्रश्न के साथ साथ सॉल्यूशन भी दे दिया, साथ सॉल्यूशन भी दे दिया, सॉल्यूशन भी दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू कल्पेश भाई, थैंक यू। सब दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि एसपी भारिल साहब अपने हुकुमचंद भारिल के भतीजे भी है जो इस मंच पे आए। उन्होंने भी इतनी अच्छी तरह से वो कहानी जो सुनाई माँ और बच्चे की, मुझे नहीं लगता मैं जीवन में कभी उस कहानी को कभी भूल जाऊंगा। कि वो कहानी आज भी कोई भी मेरे जिन्होंने भी सुना है वो माँ और बच्चे की कहानी की आपको आत्मा के ऊपर जो कही थी उन्होंने, हम उसको कभी नहीं भूल सकते। थैंक यू भारिल साहब, लगता है आपके परिवार में ही ये चल रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू नील भाई। बहुत बहुत आनंद आया। सबसे पहले तो धन्यवाद करते हैं हमारे एसपी जी भारिल का कि जिन्होंने बहुत ही तार्किक और लॉजिकल वे से हमें जो मार्गदर्शन दिया है और साथ ही साथ उसको कैसे हमारे जीवन में क्रियान्वित करें, कैसे हमारे जीवन में इम्प्लीमेंट करें, उसका भी वे हमें बताया। उस बदल बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग आज के सेशन के विराम की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रेयर से हम विराम करेंगे। विश्व के सभी जीवों का मंगल हो और विश्व के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, ऐसे भाव के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देंगे। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। हामे मी सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूवेसु वैरम मज्जन केणै, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो।